हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी कंपनी ने टायरों के प्राइस के अंदर और बढ़ावा किया है, टायरों के प्राइस को बढ़ाया है। किस टायर के अंदर कितना प्राइस बढ़ा है ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता रहता हूँ, आपको अपडेट देता हूँ। तो कंपनी ने किस टायर के अंदर कितनी प्राइस बढ़ाई इसके ऊपर बात करेंगे और ये भी करेंगे कि हर बार कंपनियां टायरों की प्राइस क्यों बढ़ाती है, उसका कारण क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मैं वीडियो बनाकर आपको इसी कारण अपडेट करता हूं कि जैसे आप टायर लेते हैं, 2-4 दिन पहले जैसे किसी ने भी टायर परचेज किया होगा, तो उस टायर में और आज के टाइम के अंदर जैसे 2-4 दिन के अंदर आपको ऐसा नजर आएगा, लगेगा कि यार 4 दिन पहले तो मैंने टायर लिया था या 2 दिन पहले लिया था, उस समय 1000 रुपये लगभग डिफरेंस आ रहा है आज और उस दिन के अंदर। तो अभी उसका कारण है कि कंपनी ने प्राइस बढ़ाया है फिर से, और कंपनी का बताना यही है कि बढ़ा रहे, कच्चे रबड़ का महंगा है, शॉर्टेज है, कम मिल रहा है, और मेन है सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की सप्लाई कम है और महंगा भी है। कारण है कि तो क्रूड ऑयल महंगा इसी कारण है कि आप देख सकते हैं रशिया हो गया, इजराइल हो गया, वहां पर थोड़ा लड़ाई झगड़े वाला वो सीन चल रहा है, इसी कारण क्रूड ऑयल के अंदर शॉर्टेज है और महंगा भी मिल रहा है, इसी कारण प्राइस कंपनी ने बढ़ाया है। और भी हम मैनेजमेंट से बात करेंगे उनका क्या कहना है एक्चुअल के अंदर। तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि हर कोई टायर, चाहे आप रेडियल ले लो, फिलहाल रेडियल के अंदर नहीं बढ़ी है, लेकिन कुछ दिन पहले रेडियल टायर के अंदर भी प्राइस बढ़ी लगभग 2-2.5%, और अभी भी आज भी प्राइस बढ़ी है। जैसे नायलॉन टायरों के अंदर जो सादे टायर हम बोल रहे हैं उसके अंदर भी 2 से 2.5% प्राइस लगभग बढ़ा है। अब जिस टायर का जितना प्राइस आ उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर तरह के टायर के अंदर प्राइस बढ़ी, जैसे आप बोलेरो ले लो, कैंपर ले लो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, हर तरह के टायर के अंदर कंपनी ने प्राइस बढ़ाया। उसका कारण है कि उनको कच्चा माल महंगा मिल रहा है और क्रूड ऑयल के अंदर ज्यादा उफान है, ज्यादा तेजी है, इसी कारण वो लोग प्राइस बढ़ा रहे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें, क्योंकि जिनको टायर की जरूरत पड़ती, जैसे कोई भी गाड़ी वाले हैं, ट्रक ड्राइवर है या मोटर मालिक है, हर किसी को टायर की जरूरत पड़ती, हर किसी के पास व्हीकल रहता है। तो अगर आप शेयर करेंगे तो और भी किसी को हेल्प होगी। तो टायरों के बारे में हमेशा आपको अपडेट देता रहता हूं। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी नया अपडेट आएगा आप तक जल्दी पहुंचेगा। आपको पता रहेगा कि टायरों की प्राइस बढ़ रही है या घट रही है, कितनी बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई ज़्यादा पैसा ले रहा है या आप कंफ्यूज रह रहे हैं कि कुछ दिन पहले प्राइस कम था, आज एकदम से कैसे बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ होता रहता है, जो भी टायरों के अंदर अपडेट आता है मैं आपको वीडियो के माध्यम से हमेशा बताता हूँ। तो अभी हम जान लेते हैं कि कंपनी ने प्राइस क्यों बढ़ाया, उनका क्या बोलना है, क्या मानना है। मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो क्या बताते हैं टायरों के बारे में, प्राइस कंपनी क्यों बढ़ाती हर बार, तो ये हम जानते हैं। लेकिन कीमतें क्यों बढ़ी ये समझना चाहिए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो रबर है उसकी कीमतें बढ़ गई हैं और इस वक्त 210 रुपए किलो के आसपास चल रही होगी, जो कि 12 साल का हाईएस्ट प्राइस है। बावजूद इसके कि अभी ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है रबर की, लेकिन फिर भी प्राइसेस बढ़े हैं रबर के। क्यों बढ़े रबर के प्राइसेस ये समझना जरूरी है। इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबल हैं, बहुत ज्यादा ना गिरे हैं ना चढ़े हैं, लेकिन डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमारी कंजम्पशन और प्रोडक्शन है रबर का उसमें बहुत डिफरेंस है। अभी भी हम लोग कम से कम 40% रबर इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज्यादा है, तो इंपोर्ट उतना ज्यादा करते नहीं, डोमेस्टिक डिपेंडेंसी है। तो 2022-23 में हम लोगों ने मतलब देश का प्रोडक्शन 8,39,000 टन था, जबकि खपत जो है 13,50,000 टन थी। अब 2023-24 जो अभी वित्त वर्ष खत्म हुआ इसमें 14,16,000 टन का कंजम्पशन है और 8.5 लाख के आसपास के लिए प्रोडक्शन 839 से 857 हुआ है और कंजम्पशन 13-13.5 से 14.25 हो गया है। तो चूंकि गाड़ियां बहुत बिक रही है, ओईएम की डिमांड, रिप्लेसमेंट डिमांड आ रही है, तो डिमांड के सामने रबर का उतना उत्पादन हो नहीं पा रहा, और इसके साथ ही कम से कम 1 दशक से प्राइसेस बहुत नीचे थे, तो इसलिए टाइम केरल वगैरह में रबर प्रोडक्शन उतना हुआ नहीं। इस बार कोशिश लोगों ने की है और उसकी रेन गार्डिंग वगैरह कोशिश की करने, लेकिन रेन हो नहीं पाया। तो अभी भी इतना संभावना नहीं कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों ने होल्ड कर लिया है,
ऐसा नहीं कि स्टॉक बहुत कम है, अभी भी करीब करीब 3.5 लाख टन, 3.25 लाख टन के आसपास इन्वेंट्री है, लेकिन तमाम सारे फार्मा ग्रुप्स या प्रोसेसर्स या स्टॉकिस्ट ने होल्ड कर रखा है क्योंकि उनको लगता है कि प्राइसेस यहाँ से और ऊपर जाएंगे, और ऊपर प्राइस जाएंगे तो फिर उनको ज्यादा फायदा होगा। और एक चीज ध्यान रखिए, केरल में चुनाव है अगले साल और ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कमोडिटीज में आती है, तो इस वजह से प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार ऊपर है, 210-12 के आसपास चल रहे हैं, जो और ऊपर जा सकते हैं। इस वजह से टायर कंपनियों को दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं, टायर कंपनियां दाम बढ़ा रही क्योंकि उनको अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने हैं, और डिमांड भी बहुत ज्यादा है इस वक्त क्योंकि गाड़ियां आप देखिए हर महीने नंबर्स खूब आ रहे हैं बिकने वाले। तो ये थे कुछ कंपनी प्राइस बढ़ाती उसके कारण। ऐसा नहीं है कि एमआरएफ ने प्राइस बढ़ाया है। अगर कच्चा माल महंगा है, क्रूड ऑयल महंगा है, तो सारी कंपनियों ने टायर का प्राइस बढ़ाया है और वो उनकी मजबूरी होगी, लेकिन हमें ये बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, हर किसी गाड़ी वाले को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि टायर बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है, ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल वगैरह, तो ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ाया है तो सबके लिए बढ़ाया है। तो इसी कारण मैं आपको अपडेट करता हूं कि अगर आपने जब पहले टायर लिया हो और अब अगर आपको ऐसा लगे, कंफ्यूज हो, तो उसके लिए मैं बता दूं कि कंपनी ने हर तरह के टायरों के अंदर प्राइस बढ़ाया है, चाहे नायलॉन हो, रेडियल के अंदर पहले भी बढ़ाया है, ट्रैक्टर के अंदर भी बढ़ा है, आगे पीछे के हर तरह के टायर के अंदर प्राइस बढ़ाने का यही कारण है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मैं बता दूं आपको किस टायर के अंदर कितना प्राइस बढ़ा है। लगभग ट्रक का टायर है, ट्रक का जो नायलॉन टायर है उसके अंदर लगभग आपको 2 से 2.5% प्राइस बढ़ाया है। अब किसी का क्या प्राइस है, एग्जैक्ट अभी प्राइस लिस्ट हमारे पास आई नहीं है, लेकिन हर किसी के अंदर आप देखेंगे जोड़े के अंदर लगभग 800 से 1000 रुपए तक प्राइस बढ़ी है, हर तरह के टायर के अंदर बढ़ी है। जैसे एक बार आप 1020 रेडियल को छोड़ दें तो सादे टायर के अंदर 1020 में बढ़ा है, बाकी 4 व्हीलर के अंदर हर किसी टायर के अंदर अलग अलग प्राइस बढ़ा है, 2 से 2.5% या 3% लगभग बढ़ा है, जैसी जिसकी प्राइस है उस हिसाब से। तो अगर आपको एग्जैक्ट पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे टायरों के अंदर मैं आपको प्राइस बता नहीं सकता हूँ एक साथ। तो आप जब कभी भी आपको टायर लेना हो, परचेज करना हो, तो आप कभी भी मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब कभी भी आप टायरों के बारे में प्राइस पूछें तो प्लीज़ आप टायर की पूरी साइज़ वगैरह मेरे को बताएं, तो मैं एग्जैक्ट आपको प्राइस बता सकता हूँ। क्या है, कुछ लोग आधा अधूरा कमेंट करते हैं, तो वो न तो मेरे समझ में आता है न उनको बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो आप ऐसा करें, जब कभी भी आपको टायरों के बारे में प्राइस जाननी हो तो आप पूरी साइज़ मेरे को बताएंगे, तो मैं आपकी अच्छे तरीके से हेल्प कर पाऊंगा, और जो भी एग्जैक्ट साइज़ है उस हिसाब से मैं आपको प्राइस भी बता पाऊंगा। तो आप प्राइस के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं मेरे को। जब कभी भी कोई भी टायर हो, एमआरएफ का टायर होना चाहिए, उसकी मैं आपको एग्जैक्ट प्राइस बता दूंगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें और किसी भाई के काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।